हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा भक्ति हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रीता माता जी आ गए। तो हम लोग 9 अध्याय का संक्षिप्त में हम लोग एक बार समझने का प्रयास करेंगे। पूरा मैं एक अध्याय संक्षिप्त में एक दिन में नहीं बोल सकता, अभी 9 अध्याय बोलते हैं। इसके संक्षिप्त में कैसे बोलेंगे, फिर भी मैं कुछ प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अरे अंजू माता जी कहाँ है? मंजू माता जी अभी बेंगलोर में है। अच्छा। गई थी बेटा के एडमिशन कराने, 10 दिन हो गया एडमिशन, लेकिन अभी क्लास ज्वाइन नहीं कर रही है। एक आगे बार आज याद करने दिला वाली। दीजिए, मैंने बोला करके बुलाया बोले। मैं उनको कल बोली थी, बात की तो बोली थी आज ज्वाइन करेंगे, लेकिन कहाँ किए, नहीं किए ना। कॉल कीजिए, बोले प्रभु जी बुला रहे। प्रभु जी उनका है कि दीक्षा लेने में उनको ईर्ष्या देश ये सब सब खत्म हो जाएगा, तब ये मैंने दीक्षा लेना चाहिए। ये भी उनका क्वेश्चन था, कानून से पूछ रही थी वो कि आप दीक्षा ले दीक्षा रही हैं तो दीक्षा वालों का अलग मीटिंग रखेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, इधर रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग पूरा थोड़ा संक्षिप्त में जितना मुझे याद है मैं सारे अध्यायों का आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अ, इतना सारा अध्याय संक्षिप्त में बता, उसमें से कुछ पॉइंट जो हमारे लिए जरूरत है। मतलब जो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पॉइंट है, उसको अलग अलग लोगों को, अलग अलग भक्तों को अलग अलग चीज उसमें से प्रेरणा मिल सकता है। तो इसलिए ये नहीं बोल सकते कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। मतलब अलग अलग चीज है, हम अलग अलग अध्याय से समझ सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि हर अध्याय का कुछ ना कुछ आप लोग थोड़ा अपना भगवत गीता खोल के पहला अध्याय में 3-4 पॉइंट, दूसरा अध्याय में 3-4 पॉइंट, उतना ही बताऊंगा। उसका सारांश नहीं बताऊंगा पूरा अध्याय का, क्योंकि पूरा अध्याय का सारांश बताऊंगा तो एक ही अध्याय समाप्त हो सकता है। अभी ऑलरेडी 10-15 मिनट हो गया, 50 मिनट में ज्यादा नहीं होगा। तो पहला अध्याय में अर्जुन का जो मानसिक स्थिति है उसको समझाया जाता है, किस प्रकार से हम लोग इस दुनिया को देखते हैं। तो अर्जुन जिस प्रकार से देख रहे हैं उसी प्रकार हम भी इस दुनिया को देखते हैं। कैसे देखते हैं कि ये बोलते हैं कि इस दुनिया में दुख है, इस दुनिया में समस्या है, और अर्जुन भी समस्याओं का सामना करता है। वो पूरा पहले अध्याय में समझाया गया है। उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें, जब दुर्योधन को पूछा, दुर्योधन पूरे पांडवों के पक्ष के सारे लोगों का वर्णन करता है, लेकिन वो कृष्ण का नाम नहीं लेता, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि सारा चीज कृष्ण करते हैं। तो वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो आसुरी प्रभु। स्वभाव है। फिर धृतराष्ट्र के बारे में हमने चर्चा किया है। तो इस प्रकार हरे से कृष्ण प्रभु जी, सॉरी डिस्टर्ब करी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी डिस्टर्ब करी। प्रभु जी थोड़े धीरे धीरे बोलना, लिख लेंगे हम। ओ अच्छा। माता जी धीरे बोलेंगे थोड़ा तो धीरे हमारा धीरे बोलना है। रिकॉर्डिंग माता जी हरे कृष्णा, रिकॉर्डिंग सुन के आप लिखिएगा,
रिकॉर्डिंग सुनकर। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ भूल गई हाँ रिकॉर्डिंग है ना, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ क्योंकि नहीं रिकॉर्डिंग। माता जी, हाँ क्योंकि पूरा 9 अध्याय कंप्लीट नहीं होगा फिर। हाँ हाँ धीरे रिकॉर्डिंग बोलूंगा तो सुनकर दो आप। तीन हाँ अध्याय हाँ में ही हाँ, होगा। रिकॉर्डिंग है ना। ठीक है रिकॉर्डिंग है, मैं भूल गई। हाँ ठीक है ठीक ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। है। तो इधर जो पहले अध्याय में इस 2-3 चीज को बहुत ही हम लोग मतलब उसको याद रखना चाहिए कि किस प्रकार से अर्जुन देख रहे हैं, अलग अलग कारण बताते हैं कि युद्ध नहीं करने के लिए। तो हम भी इस दुनिया में इस प्रकार के दुख देखते हैं। ये होता है पहला अध्याय। लेकिन इसको योग बोला गया है। योग मतलब एक तरह से ब्रिज है हम और भगवान को जोड़ने के लिए। तो हमें उस तरफ जाना है। तो कैसे हम जाना चाहिए, इसलिए विषाद में भी अर्जुन ने भगवान का शरण लिया, इसलिए विषाद योग हो गया। पहले का अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग, क्योंकि विषाद में उन्होंने क्या किया, भगवान का शरण लिया। तो हमें भी वही चीज सीखना चाहिए, विषाद में हम कैसे भगवान का शरण ले सकते हैं। और दूसरा अध्याय शुरू होता है जब भगवान अर्जुन जब कृष्ण को शरणागत होते हैं। और दूसरा अध्याय 7वां श्लोक है, कार्पण्य दोषोपात स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं स्वाधीनतां प्रपन्न। मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत भक्त हूँ। तो इस प्रकार से जब अर्जुन सरेंडर होते हैं तब जाके भगवान उसे ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो दूसरा अध्याय से एक तरह से हम बोल सकते हैं उधर से भगवत गीता शुरू होता है जब अर्जुन शरणागत होते हैं। और दूसरा अध्याय में भगवान कृष्ण पहले चीज क्या बोलते हैं अर्जुन को, वो कौन है बताते हैं। आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप आत्मा हो। ये चीज समझाते हैं भगवान 11वां श्लोक से लेके 30 श्लोक तक। और फिर तो उसमें पूरा आत्मज्ञान का चीज बताते हैं, सांख्य योग बताते हैं, पूरा आत्मज्ञान के बारे में भगवान को समझाते हैं कि हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, हम आत्मा हैं। तो फिर हम जब पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, फिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, उसका साक्षात्कार कैसे होगा। तो फिर उसी शरीर का उसी मन का इस्तेमाल करके हम अपना धर्म को निभाएंगे। तब जाके हमें साक्षात्कार होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये चीज है। तो हम लोग शरीर ने आत्मा को साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए उसी मन और शरीर जो हम नहीं है उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं उदाहरण दिया आपको कि हम लोग नीचे गिरते हैं जमीन पे, तो उठने के लिए क्या करते हैं, उसी जमीन का सहारा लेते हैं, हाथ उधर नीचे लगा के फिर उठते हैं। तो उसी प्रकार से हम शरीर नहीं, मन नहीं है, लेकिन इसी शरीर मन को इस्तेमाल करके हम अपने आप को आत्मा करके साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। तो 31 से लेके भगवान समझाते हैं कि कैसे, ठीक है आप अपना काम करो, लेकिन आप उसका फल को अ, देखो, इतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आप स्वर्ग जा सकते हो, आपको ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, नहीं किया तो आपका बदनामी होगी। इस प्रकार से भगवान कृष्ण उनको समझाने का प्रयास करते हैं। अर्जुन बोलते हैं शायद ये ठीक नहीं लग रहा है। तो 38 श्लोका से भगवान बोलते हैं ठीक है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभा जया जयो तथा युद्धा युजस्व नैवं प्राप्तवाप्स्यसि। बोले ठीक है, सुख दुख में सम रहो और लाभ और अबलाभ में। तो फिर उधर भगवान निष्काम कर्म बताते हैं, पहले सकाम बोलते हैं कि आप अपना एंजॉय करो और मजा कर लो। अर्जुन बोलते हैं नहीं नहीं। तो फिर भगवान उनको सकाम कर्म के बारे में बोलते हैं। एक मिनट रुकिए। तो भगवान बोलते हैं कि आप आप निष्काम कर्म करो। तो निष्काम और सकाम किसके ऊपर आधारित होता है, हमारे अधिकार के ऊपर आधारित होता है। कुछ लोग, मैंने ये चीज भी बताया, हमारे अधिकार के ऊपर आधारित होता है क्या करना चाहिए हमें। कोई लोग सकाम कर्म के लिए ही योग्य होते हैं, कोई लोग निष्काम कर्म कर सकते हैं। सकाम
सकाम में क्या होता है, हम लोग सिर्फ काम करते हैं और उस फल को भोगने का प्रयास करते हैं। निष्काम में फल को भोगते नहीं है। तो उससे क्या होता है, हमको ज्ञान मिलता है, कर्म बंधन से छुटकारा मिलता है, फिर आनंद मिलता है, मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये चीज होता है निष्काम कर्म के द्वारा। निष्काम कर्म से करने से हम संन्यास लेने के लिए योग्य बन जाते हैं, क्योंकि सारे कर्म वासना जल जाते हैं। हमारा जो कर्म है वो इसी के ऊपर आधारित रहता है कि कैसे हमने आ, किस प्रकार हमारा कर्म कितना है, कर्म के ऊपर आधारित रहता है। तो कर्म कैसे चला जाएगा हमारा, जब हम लोग निष्काम कर्म करते हैं तो कर्म चला जाता है। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति संन्यास ले सकते हैं, फिर संन्यास लेने के बाद ज्ञान योग का पालन कर सकते हैं। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, ध्यान योग, हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं। तो दोनों चीज होता है, उसके लिए निष्काम कर्म पहले पहले करना पड़ता है। तो निष्काम कर्म भगवान इधर बताते हैं। तो फिर भगवान इधर दूसरे अध्याय में ये सारा चीज समझाते हैं कि ठीक है, आप अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो, निष्काम कर्म करो, ऐसा फल, ऐसा बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा। तो फिर अर्जुन बोलते हैं, भगवान आप ये जो व्यक्ति है ना, जिस प्रकार से पालन करते हैं, वो वो दिखते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, ये चीज स्थित प्रज्ञ से खा भाषा, ये चीज पूछते हैं। तो भगवान उसको बताते हैं, हाँ, जो व्यक्ति जिसने इस निष्काम कर्म का पालन किया है और सिद्ध अवस्था पे पहुंचते हैं, तो उसका गुण इस प्रकार से रहते हैं, ऐसा चलते हैं, ऐसा बात करते हैं, ये वो भगवान उसको दूसरे अध्याय में पूरा विस्तार से समझाते हैं। फिर अर्जुन को फिर प्रश्न होता है, वो तीसरा अध्याय शुरू होता है, भगवान ये जो आप बोल रहे हैं ना, मैं भी संन्यास ले लूंगा ना, सन्यासी तो है, करना है ज्ञान योग तो श्रेष्ठ है कर्म योग से, तो मैं ज्ञान योग करूंगा। तो भगवान बोले, नहीं नहीं, आप योग्य नहीं हो उसको, ज्ञान योग करना है, लेकिन ज्ञान योग करने से पहले आपको कर्मयोग करके अपने मन को शुद्ध करना है, तब जाके आप सन्यास ले सकते हो, नहीं तो मिथ्याचारी रहोगे। बाहर से आप सन्यास हो, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है आपका। तो इस प्रकार से आप भ्रमित हो जाओगे। इसलिए आपको, आप योग्य नहीं हो सन्यास लेने के लिए, आपको योग्यता है निष्काम कर्म के लिए, तो इसलिए निष्काम कर्म करो। फिर उसके बाद भगवान यज्ञ के बारे में बताता है। तो निष्काम कर्म का पहला चीज क्या होता है, यज्ञ करना होता है। तो यज्ञ का जो साइकिल है, कैसे भगवान ने इस यज्ञ का सिस्टम को क्रिएट किया है। तो भगवान पहले इस चीज का गुणगान करते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि पूर्णंदना। तो भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से आपको इस जो निष्काम कर्म योग है कितना श्रेष्ठ है और कितना फायदा होता है उससे। और जो भी इस मार्ग में है उसको एकदम फिक्स होना चाहिए, फिर वो जरूर सफलता प्राप्त करेगा। और फिर भगवान यज्ञ का जो सिस्टम है, उन्होंने जो सृष्टि के आदि में उन्होंने जो बना के दिया है, उसके बारे में बताते हैं भगवान कि मैंने इस यज्ञ का जो सिस्टम है उसे बनाया है। तो आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को कर्म बंधन से छुटकारा दिला सकते हो। तो हमारा सबसे बड़ा समस्या है कर्म बंधन। कर्म बंधन मतलब मन और शरीर, ये दोनों हमारा कर्म से बना है। तो ये दोनों हमारे आत्मा को पकड़ के रखे हैं अभी। जब हमारा कर्म बंधन छूट जाएगा, मतलब इससे जो मन और शरीर से हमारा बंधन छूट जाएगा, फिर हमें मुक्ति प्राप्त होगा। हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भगवत धाम जाना चाहिए। लेकिन जो कर्म बंधन हम है वो निष्काम कर्म, तो कैसे करना है, भगवान बोलते हैं यज्ञ करो, यज्ञ के रूप में अपना करो, यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकों कर्म, दूसरे अध्याय में बताते। तो इस प्रकार से आपको कार्य करना चाहिए। तो फिर अर्जुन बोलते हैं, हाँ भगवान पता है करना है, लेकिन जानबूझ के ही हमारा पता है गलत है, फिर भी हम लोग गलती कर लेते हैं। हमारे कैसे है बलाद तो अर्जुन बोलते हैं, भगवान इतना जबरदस्ती अ, तो जबरदस्ती हमारा गलत क्यों होता है। हम चाहते हैं कि गलत ना करें, फिर भी गलती हो जाता है, तो क्या करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, उसके लिए क्या कारण है, काम एश क्रोधेश रजोगुण सम। तो बोलते हैं काम तो कैसे होता है, ध्यान तो विषयान पुंसा संगस्ते से, सारा चीज भगवान उधर समझाते हैं। फिर उसके बाद होता है आ, तो उसके बाद होता है कि भगवान चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि आप इस प्रकार से निष्काम कर्म करोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा।
तो ज्ञान, तो फिर दिव्य ज्ञान वो चौथा अध्याय है। चौथा अध्याय में भगवान अपने बारे में थोड़ा बता देते हैं कि मेरा जन्म दिव्य है, परित्राणाय साधूनाम यदा यदा हि धर्मस्य जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये सारा श्लोक आता है चौथा अध्याय पहले भाग में। तो फिर उसके बाद भगवान ना कैसे बताते हैं कि आपको कैसे उन्होंने इस सृष्टि का चातुर्वर्ण माया सिस्टम, 4 वर्णों का मैंने निर्माण किया है। उसके बाद भगवान सारे जो यज्ञ के अलग अलग विधि हैं उसको बताते हैं कि अलग अलग तरीके से यज्ञ किया जाता है। सिर्फ आहुति डालना ही नहीं यज्ञ आग में, तो उसके साथ साथ ब्रह्मचारी को उनको शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, गृहस्थ को इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। ऐसे अलग अलग तरीके का यज्ञ भगवान समझाते हैं कुछ। फिर उसको बाद बताते हैं कि यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन, कि आपको यज्ञ करने से पहले आपको पता चलना चाहिए क्यों यज्ञ कर रहे हैं, और जब आप जान के करते हो तो उसका पूरा फायदा मिलता है। अभी प्रश्न आएगा कि अरे मैं कौन सा करूं, इतना सारा बताया, इसलिए बोलते गुरु के पास जाओ, तद्विधि प्रणिपाते ना। ये चौथा अध्याय 34वां श्लोक है। 34वां श्लोक में भगवान तीसरे चौथे अध्याय में बताते हैं गुरु का शरण लो, तो आपको बताएंगे आपको कौन सा यज्ञ करना है। ठीक है, तो इधर हो गया। फिर उसके बाद हमारा 5वां अध्याय शुरू होता है। फिर अर्जुन को वही प्रश्न आता है, भगवान ज्ञान ही तो प्राप्त करना है ना, फिर मुझे आप युद्ध क्यों करा रहे हैं? फिर से आराम से मैं अपना किसी न किसी से ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। भगवान बोलते हैं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अ, आप आपको सही तरह से अपने, भगवान बताते हैं 5th चैप्टर में कि आपको सही तरह से कार्य करने से, 5th चैप्टर का आप श्लोक देखेंगे उसमें अ, अर्जुन का संन्यास कर्म योगश्च निश्रेयश्च करो भो, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। तो इधर भगवान अर्जुन बोल सकते हैं भगवान मैं तो संन्यास ले लूंगा, मुझे क्यों इस प्रकार से करना है? तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, भगवान बोलते हैं संन्यासम कर्मयोगश्च, इन दोनों में से भगवान बोलते हैं कि दोनों भी ठीक है, लेकिन इन दोनों में तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते। तयोर इन दोनों में से कर्मयोग और संन्यास में कर्मयोग विशिष्य वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि भगवान उसका कारण बोलते हैं अगले श्लोक में, जाय से न्याय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान बोलते हैं कि देखो कोई व्यक्ति अपने कर्म जो फल आ रहा है उसे प्रति किसी भी आसक्त नहीं, वो कार्य कर रहा है उसे फल मिल रहा है। मतलब मैंने नौकरी किया, जॉब कुछ मिल रहा है, खेती जोता तो उसका धान मिल गया, लेकिन वो व्यक्ति इससे अनासक्त है, तो सारा व्यक्ति ऑलरेडी क्या बोलते हैं, लिबरेटेड है, तो मुक्त पुरुष है एक तरह से, क्योंकि अनासक्त हो गया ऑलरेडी। तो इसमें क्या है, संन्यास कर्म योग सांख्य योगो पृथक भाला प्रभवन्ति न पंडितः एकमपि आस्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। इधर बोलते हैं जो व्यक्ति कर्मयोग और जो संन्यास लेने से ज्ञान योग दोनों का फल अलग अलग है, नहीं, वो वो सही नहीं है। दोनों का सेम बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये सेफ है। यत सांख्यम प्राप्यते स्थानम तद योगेरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। ये जो देख सकता है कि दोनों में आपको एक ही बेनिफिट मिल रहा है। अभी बोलेंगे अरे सन्यासी तो जो कर्मयोग सही अच्छे से कर पाएगा उसके बाद वे सन्यास लेने के लिए योग्य बनते हैं, क्योंकि इसके सारे जो कर्म वासना पूरे जल गए, मतलब उसको कोई इच्छा ही नहीं है, वो सन्यास ले सकते हैं। मतलब अभी मेरा कोई इच्छा नहीं है, किसी से आसक्त नहीं है, खाने में, सोने में, पीने में, इसमें उसमें, धन दौलत में, सन्यास के लिए योग्य हो गया, सन्यास ले सकता हूँ। तो फिर बोलते हैं कि कोई व्यक्ति
संन्यास नहीं ले रहा है, सिर्फ सभी कार्य कर रहे हैं लेकिन अनासक्त है, कार्य कर रहा है अनासक्त है, किसी चीज में आसक्ति नहीं है लेकिन फिर भी कार्य कर रहा है। भगवान बोल रहे हैं ये जो व्यक्ति है ना ये ज्यादा सेफ है, कार्य कर रहा है अनासक्त है, और ये अनासक्त ऑलरेडी है, ये संन्यास विज्ञान योग कर रहा है। इसमें सेफ्टी क्यों है? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो कभी अ, कभी उसको मन में कुछ गलत विचार आ गया कि उनको लगा आज आइसक्रीम खाना है, तो फिर नुकसान नहीं उसको, क्योंकि वो रिस्क नहीं है, क्योंकि उसने संन्यास नहीं लिया ना। अभी भी गृहस्थी है, थोड़ा बहुत खा सकता है आइसक्रीम। अभी सन्यासी को ऐसा विचार आ गया तो उसका तो पतन हो गया। इसलिए भगवान बोलते हैं देखो वो तो पतन है, इसका तो पतन नहीं बोलेंगे। अभी कोई गृहस्थ है, पूरा अनासक्त है, सब कुछ कर रहा है लेकिन मन में पूरा अनासक्ति बना के रखा, सडनली उसको पार्टी में बुलाया, उसको भी मन लगा रहे एक बार आज आइसक्रीम खा लेते हैं, कुछ नुकसान ही नहीं है। बोले ठीक है, खा लिया, फिर से अपना कंटिन्यू कर लिया। सन्यासी वो अपना आराम से बैठ के कहीं ऋषिकेश हरिद्वार में अपना ध्यान कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, सडनली उसको आइसक्रीम खाने का मन। बेचारा सब कुछ, अभी ऋषिकेश हरिद्वार में भी इतना बड़ा सिटी जैसा हो गया, पहले के जमाने में तो जंगल ही था वो, तो उसको ढूंढते ढूंढते कहीं नजदीक का शहर में आना पड़ेगा, उस समय तो आइसक्रीम नहीं तो कुछ और खा लेगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि अरे मैं इसको ज्यादा बताना है हमारा टाइम चला जाएगा। तो ये पांचवा अध्याय ना इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं भगवान की, बेटर है आप निष्काम कर्म करो, सन्यास मत लो इतना जल्दी, क्योंकि उसमें रिस्क है। ये पांचवा अध्याय का पहला भाग है। सन्यासस्तु महाबाहो दुख योगम दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा अचिरे नाधिगच्छति। तो ऐसे ही सब कुछ छोड़ने से किसी को सुख नहीं मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति सही तरह से अपने इंद्रियों को लगता है वो योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्न अपि न लिप्यते। तो बोलते हैं तो ये जो व्यक्ति है अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वो सभी के लिए सर्वभूतात्मा भूतात्मा सभी के लिए प्रिय व्यक्ति है वो, क्योंकि आसक्त नहीं है ना। कोई भी अनासक्त व्यक्ति है ना वो सभी को अच्छे लगते हैं, कोई उनको प्रश्न कुछ पूछेंगे, उनका कुछ डिमांड नहीं रहता है, आराम से चल जाता है उनका काम। तो फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि कैसे करना कैसे चाहिए। तो आप कर रहे हो, नैव किंचित करो मयि युक्तो मन्ये तत् पश्यन् दृष्टं गणन् अन्विषन् निमिषन् अपि। तो बताते हैं आप कार्य कर रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, कर रहे हो, देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप जानते हो कि आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ शरीर कर रहा है। तो इस प्रकार के चेतना में रहते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वो शरीर कर रहा है, क्योंकि मेरा शरीर तीनों गुणों से बंधा हुआ है, ये तीन गुण इस शरीर से करा रहे हैं, मैं सिर्फ उसको देख रहा हूँ। कैसे कि कोई सिनेमा में, अभी कोई टीवी में सामने बैठ के सिनेमा देख रहा है, तो वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें जो चीज होता है तो उसको प्रभावित करता है, और वो सोचने लगता है मुझे ही हो रहा है। सिनेमा में हीरोइन रो रही है, सीरियल में कोई माता जी हीरोइन रो रही है, तो सामने बैठ के सारे माता जी रोने लगते हैं, हालांकि उनको कुछ नहीं हुआ है, सीरियल में हो रहा है, लेकिन वो अपने आप को उसके साथ ज्यादा अनुभव कर लेते हैं। तो हमारा हालत भी ऐसा है, हम मन शरीर के साथ इतना अनुभव कर लेते हैं, आत्मा बेचारा रोता ही बैठ रहा है उधर जन्म जन्म तक रो रहे हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये समझ गया कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मन अलग है। अभी हमारे इच्छा से कुछ नहीं हुआ ना, कितना दुख लगता है देखिए। इस दुनिया में हमारे हिसाब से नहीं हुआ, हर एक व्यक्ति जिसने मेरे हिसाब से नहीं किया वो हमारा शत्रु बन जाता है। अपना पति हो कोई भी हो, मेरे हिसाब से नहीं किया ना आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ये क्योंकि हम इसके साथ बहुत अनुभव कर देते हैं, लेकिन जो ज्ञान योग में है ना वो समझ जाते हैं वो अलग है, मन अलग है। तो ये हुआ हमारा पांचवा अध्याय का मेन पार्ट। तो फिर उसके बाद भगवान योगी किस प्रकार से कार्य करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम युक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, जो कार्य कर रहा है युक्त, तो कर्म फलम त्यक्त्वा कर्म को छोड़ दे तो क्या मिलेगा, शांति माप्नोति नैष्ठिक, उसको शांति की नैष्ठिकी शांति मिलेगा। लेकिन अयुक्त काम कारेण,
लेकिन जो काम कारेण मतलब उसको फल को भोगने के लिए प्रयास करता है, फले सक्तो निबद्धते, वो कर्म में फंस जाता है वो। तो ये चीज बता रहे हैं, हम लोग फल को अपेक्षा करते हुए कार्य करते हैं, फंस जाएंगे। और बिना फल की अपेक्षा फल को त्याग देते हैं तो हमें शांति मिलेगा। तो क्या चाहिए हमको? एक चीज है कि हमको नास्ति की शांति चाहिए, तो उसी प्रकार हमें कार्य करना चाहिए। तो फिर उसके बाद इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण ये, क्योंकि ये अध्याय में भगवान हमको कर्मयोग बता रहे हैं, लेकिन उस ये ना हायर लेवल का बता रहे हैं। इसमें भगवान बताते हैं कि अरे भोक्ताराम यज्ञ तपसा, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से हो रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। गुणे कर्माणि सर्वश, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इत्मन्य, अहंकार की वजह से सोच रहे हो आप कर रहे हो। तो इस प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे श्लोक इसमें बताते हैं। तो इस प्रकार से हमें तद्बुद्धिस्तदात्मा तन्निष्ठस्तत्परायण गच्छन्ति अपुनरावृतम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। बहुत अच्छे और भगवान विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तने, ऐसे अच्छे अच्छे श्लोक इसमें बताते हैं भगवान। और ये पूरा एक तरह से हमको निष्काम कर्म योग और मतलब ज्ञानी के लेवल में कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, सारा चीज इधर भगवान समझाते हैं इस 5वें अध्याय का। और इसका जो इम्पोर्टेंट श्लोक, ऑफ कोर्स सभी श्लोक इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका अंत में भगवान 29 में भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम, जब आपको पता चलेगा कि मैं ही सुहृद हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, आपको शांति मिल जाएगी। तो इससे भगवान इस अध्याय को समाप्त करते हैं। फिर आता है ध्यान योग। तो फिर भगवान खुद शुरू कर देते हैं ध्यान योग। इसमें अनासिद्ध कर्म फलम कार्यम कर्म करोते स सन्यासी च योगी च न निराग्र न चाक्रिय। तो भगवान बोलते हैं कि कैसे जो व्यक्ति बिना फल की अपेक्षा किए कार्य कर रहा है, तो वो सही योगी होता है। फिर भगवान इधर दो प्रकार के योग मतलब जो क्या बोलते हैं, दो प्रकार के योग, आरुरुक्षो मुनिर्योगम का कर्म कारण उच्यते योगारूढ़ तस्यैव सम कारण उच्यते। दो प्रकार के योगी के बोलते हैं, जो आरुरुक्षो है जो बिगिनिंग में है। योगारूढ़ मतलब वो चढ़ मतलब क्या बोलते हैं, बड़ा चढ़ा मतलब नहीं, बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, हाँ एकदम सिद्ध पोजिशन में मतलब तो बहुत ऊंचे, हाँ बड़े चढ़े ऊंचे ऊंचे स्थिति में जो योगी है, तो पहुंचे हुए योगी, हाँ सही पहुंचे हुए योगी हैं। तो ये व्यक्ति उनको कुछ कार्य करने के ना, वो सिर्फ ध्यान में लग सकते हैं जो पहुंचे हुए। जो लेकिन नए शक्य है, जो बिगिनिंग में है, यमा नियमा प्राणायाम इस प्रकार से उनको पालन करना होता है। इस किसके बारे में भगवान इधर समझाते हैं। लेकिन दूसरे भाग में इसमें भगवान और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं इस 6वें अध्याय में, कैसे मन को नियंत्रित करना चाहिए। क्योंकि योगा का जो मेन कार्य है मन को नियंत्रित करना। तो मन किस प्रकार से हमारा शत्रु है, मन किस प्रकार से हमारा मित्र है, और कैसे इससे हमको मित्रता बनानी चाहिए, कैसे नियंत्रण करना चाहिए, सारा चीज भगवान इस 6वें अध्याय में बताते हैं। कि अर्जुन बोल रहे हैं कि हरे चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाति बलवदृढ़। तो भगवान बोलते हैं हाँ 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 पता है, लेकिन क्या करना चाहिए आपको, अभ्यास है न तो कौनते, वैराग्य का अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता है। ये सारा चीज भगवान समझाते हैं। और अंत में बोलते हैं देखो इतना बड़ा, और योग कैसे करना चाहिए वो भगवान ने उसको विस्तार से बताते हैं। जंगल जाओ, ज्यादा ऊंचा नहीं ज्यादा नीचा नहीं, ऐसे स्थिति में बैठ जाओ। फिर अपना आंख पूरा बंद मत करना, नाक के कोने में ध्यान रखना, और फिर इस प्रकार से धीरे थोड़ा डिटेल्स बता देते हैं, जो अर्जुन को देख के ही लगता है कि कैसे पॉसिबल है। तो भगवान बोलते हैं हाँ सही है, ये मुमकिन नहीं है कलयुग में। इसलिए योगी नाम पे सर्वेशा मद्यते नान्तरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम समय। तो इसलिए आप क्या करो, भक्ति कर लेना, ये योग वेग हमारे लिए नहीं है। ये कुछ ही जो इनको इस में बहुत सारा टेस्ट है वही कर सकता है योगा। नहीं तो अर्जुन आपके लिए जरूरत नहीं, आप भक्ति कर लेना, क्योंकि वही सबसे
सभी योगियों में से श्रेष्ठ कौन है? श्रद्धावान भजते, मेरा श्रद्धा से भजन करता वही बेस्ट योगी। हिमालय जाके योगी करने की कुछ जरूरत नहीं है। कर्म योग भी जरूरत नहीं, निष्काम कर्म योग भी जरूरत नहीं, ज्ञान योग भी जरूरत नहीं, ध्यान योग भी जरूरत नहीं। तो योगा मतलब भक्ति करने का, बस यही है, बेस्ट योगा है। तो फिर 7वां अध्याय शुरू होता है। 7वां अध्याय से लेके हमने 12वां अध्याय तक हमने चर्चा की। ये भक्ति योगों का अध्याय है। अभी थोड़ा निष्काम कर्म योग और ध्यान योग का अध्याय बताते हैं पहले 6 अध्याय में। लेकिन जो 7वां अध्याय है वो सीधा सीधा भक्ति का अध्याय बताया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान खुद अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। जो चीज हमारे मन को छू लेता है, अरे भगवान इतने अच्छे हैं, क्यों ना मैं उनका भक्त बन जाऊं। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम भगवान के भक्त बने। तो भगवान का भक्त बनना चाहिए, इसलिए भगवान इस अध्याय का शुरुआत भी ऐसे ही करते हैं। जो 7वां अध्याय का भगवान शुरू करते हैं, भगवान बोलते हैं कि मया सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्र माम यदा ज्ञास्यसि। मया सक्त मना पार्थ, अर्जुन मेरे ऊपर आसक्ति रखो। योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम तो इस प्रकार से योग मेरा ध्यान करते हुए रहेंगे तो जरूर मेरे पास पहुंचोगे। यथा सॉरी यथा ज्ञासिस तच्चु, आप जरूर सफलता प्राप्त करोगे। तो फिर हमने 7वां अध्याय चर्चा की किस प्रकार से भगवान के बीच में, प्रकृति के बीच में और जीवों के बीच में, इन तीनों के बीच में संबंध क्या है। तो भगवान अपना प्रकृति के बारे में बताते हैं, ये भूमि रापो नलो मेरा ही शक्ति है। और जीवात्मा क्यों है? मेरा ही भिन्न शक्ति है। अपरयमितस्तु अन्यः, मेरा ही ये लोग हैं। लेकिन ये प्रकृति से भी थोड़ा श्रेष्ठ है, क्यों? चेतना ज्यादा है इनके अंदर। तो फिर उसके बाद भगवान बताते हैं, फिर अपने बारे में बताते हैं कि अरे मतलब परतन नान्य, सब कुछ मेरा ही है, मेरा सही चल रहा है। फिर भगवान बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग ना मुझे मानते ही नहीं है। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, एक नराधम है, और दुष्कृत न है, सॉरी मूढ़ा है, नराधम है, माया प्रज्ञान है, आसुरी लोग है। 4 प्रकार के लोग मेरा शरण नहीं आते। फिर भगवान बोले, 4 लोग मेरे पास आते हैं। कौन? आर्तो अर्थात जिज्ञासी ज्ञानी, जो आर्त में है, दुखी में है, दो अज्ञान की प्राप्ति के लिए जो जिज्ञासु है, कोई कुछ चाहता है, वांछित है, तो ये सारे लोग आ जाते हैं मेरे पास। फिर भगवान बोलते हैं कुछ लोग ना इनडायरेक्टली आते हैं, अविधि पूर्वकम, जो लोग कम बुद्धि वाले हैं, अल्प बुद्धि है। कौन है वो? देवताओं को पूजा करने वाले, थोड़े कम बुद्धि वाले हैं। और जो मुझे निराकार मानते हैं वो अबुद्धय है। अब बोलते हैं कि जो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धय, जिसको बुद्धि नहीं है वो मानते हैं मैं निराकार। तो इस प्रकार से भगवान इस अध्याय को समाप्त करते हैं कि उसमें जो ज्ञान में है वो सबसे श्रेष्ठ है। और बाकी का भगवान बताते हैं कि हम लोग जो इस प्रकार से उनको डायरेक्टली, कुछ लोग असुर लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग अच्छे से मानते हैं, कुछ लोग गलत रास्ते से भगवान के पास आते हैं, देवताओं को सेवा करते हुए, कुछ लोग भगवान को निराकार मानते हैं। तो इसलिए कुछ 4 वैरायटी का भगवान ने बताया कि ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, क्या करना चाहिए। तो फिर 8वां अध्याय भगवान को सर 7वें अध्याय में भगवान कुछ हिंट देते हैं। तो उससे क्या होता है, अर्जुन को 7वां अध्याय सुनने का मन करता है। सर 8वां अध्याय, तो 7वां अध्याय का एंड में, तो एंड में भगवान नए नए शब्दों का इस्तेमाल करते। साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदो प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। तो इधर भगवान बता रहे हैं, नया नया शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इससे प्रेरित होकर अर्जुना अगला प्रश्न बोलते हैं, किम तद ब्रह्मा किम आत्मा किम कर्मा पुरुषोत्तमा आदिभूतम च किम प्रोक्तम। आदिदेव क्या, आदिभूत क्या है, आध्यात्म क्या है। तो उसको समाधान में भगवान कुछ बोलते हैं, और अर्जुन और एक प्रश्न पूछते हैं आगे, उसी में भगवान आंसर करने से पहले वो बोलते हैं, आदि यज्ञम कतम को कथम को अर्थे देहिस्मिन्
मधुसूदना प्रयाण काले च कथम। तो ये जो प्रश्न है प्रयाण काल मतलब ना शरीर छोड़ते समय करना क्या चाहिए, वो पूरा अध्याय जो बाकी के जो प्रश्न है भगवान ने एक शब्द में उसको सुलझा दिया। लेकिन एक ही श्लोक में सारे प्रश्नों का समाधान दे दे। लेकिन ये जो प्रश्न जो तीसरा लाइन है इस श्लोक का, सॉरी इस श्लोक बोल तीसरा लाइन है इस श्लोक का, प्रयाण काले च माम। तो श्लोक में भगवान प्रयाण काल मतलब शरीर छोड़ते समय कैसे स्मरण करना चाहिए उसी के ऊपर पूरा अध्याय आधारित होता है। तो उसको समझाते हुए भगवान आपको 8वां श्लोक, सॉरी 5वां श्लोक, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्ति अत्र संशय। डाउट ही नहीं है कि आप मेरे पास आओगे। क्यों? क्योंकि क्यों हर समय आपको क्या करना चाहिए? अंत काले च माम एवा, मेरा स्मरण करना चाहिए। तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो कल हमने चर्चा की हमें प्रैक्टिस करना होता है, ऐसा हवा में उड़कर नहीं आता। जिसने अपना खून पसीना बहा के साधना किया ना उसको ही फल मिलने वाला है। तो भगवान इधर एक चीज बताते हैं और आगे का श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जैसे आपका चेतना होगा, जैसे आप अपने शरीर को छोड़ोगे उसी प्रकार का शरीर प्राप्त करोगे। फिर आगे जाके भगवान बोलते हैं कि कोई सूरज के समय में उत्तरायण में अपना शरीर छोड़ता है, दक्षिणायन में शरीर छोड़ता है, उसका फल कहते होता है, कैसे छोड़ते हैं, ये सारा चीज बताते हैं 8वें अध्याय में। फिर आता है हमारा 9वां अध्याय। तो 9th चैप्टर में ये 8वां अध्याय बहुत सारी चीजें, मैं सिर्फ 2-3 विषय बोल रहा हूँ हर अध्याय का। ऐसे तो हम चर्चा करेंगे तो हर श्लोक के ऊपर 1 घंटा चर्चा कर सकते हैं आराम से। तो विषय क्या है कि इधर 8वां अध्याय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है एक तरह से, क्योंकि भगवान अपना जीवन का लक्ष्य साफ साफ बता रहे हैं कि यही लक्ष्य रख के आपको कार्य करना चाहिए। फिर 9वां अध्याय में भगवान बोलते हैं राज विद्या है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे मित्र हो। तो फिर भगवान इस चीज को समझाने का प्रयास करते हैं और कि कैसे भगवान सभी जगह व्याप्त हैं लेकिन सभी जगह नहीं है, सभी वस्तुओं में है वो। क्योंकि आपने 9 अध्याय अभी सुन लिया है तो मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत नहीं तो पूरा याद रहेगा। तो फिर इसके अनुसार मैंने सारांश दे दिया, लेकिन आप सारांश मत दीजिए। हर अध्याय में 2-3 पॉइंट आपको जो मन को स्पर्श हुआ है, जो आपने अप्लाई किया है, जिसके वजह से आपको बहुत फायदा हुआ है, उन विषयों के ऊपर बात कर लीजिए तो फिर हो जाएगा। मतलब उनको उसी विषय के ऊपर कि ये मुझे प्रेरित किया है, मुझे अच्छा लगा, उसके अनुसार। तो 9वां अध्याय अभी अभी सुना है तो आपको याद होगा ही बहुत बहुत सारी चीज, आशा करता हूँ। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है? और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे कल। तो सारे लोग बोल दीजिए एक एक पॉइंट या 2 पॉइंट, कितना आपको याद है इस हमारे 9 अध्याय से, आपको जो अच्छा लगा, जो प्रेरित करने वाला है बता सकते हैं। ठीक है, तो किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, कल के लिए आपको बहुत बहुत क्या बोलते हैं, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। नहीं क्या बोलते हैं? तो आप कल कल तैयार की हो? मंडे के लिए प्रभु जी ना। हाँ क्षमा कीजिए, सोमवार सोमवार। हाँ, 2 दिन है अभी। हाँ 2 दिन अच्छे से तैयारी करके आ जाइए। आपको आपको समझा है ना मैंने जो संक्षिप्त में बताया जितना बहुत? हाँ प्रभु जी, ठीक है। रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो एक बार हो जाएगा। अभी 10 मिनट टाइम है और बता सकते हैं नानतोला में कुछ मैं कैसे हैं। पहले क्वेश्चंस देखता हूँ फिर मैं बता दूंगी कि विष्णु प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हाँ माता जी।
प्रभु अभी 9वें अध्याय में अभी अनन्या चिंतन में एक श्लोक आते हैं। अ, हाँ हरे कृष्ण। उसमें अभी बहुत बारी में भी सुना। अभी हम कुछ भक्ति का कुछ लोग से मैं सुना, अभी भक्ति करने की क्या जरूरत है। हम कभी भी कृष्णा 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 ऐसे याद करेंगे, बस हो जाएगा। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे नहीं। बोले कृष्णा को याद करेंगे हो जाएगा ऐसे नहीं, मतलब जो मनता उनको है। याद नहीं होता है, ऐसा किया तो याद नहीं आता है। जो लोगों ने मंत्र का अच्छे से ध्यान से जप किया है माफ कीजिए, तो जिसने जप किया ना उसी को याद रहता है। हरे कृष्ण बोलने से थोड़ी कृष्ण याद आते हैं, कृष्ण के कृपा से कृष्ण याद आते हैं, हम लोग बोलने से नहीं आते। भगवान हमारे मन में प्रकट होते हैं, उनको पता नहीं चल रहा है, वो जस्ट ऐसे ही ऊपर ऊपर है। हमारे मन के अंदर से भगवान नाम प्रकट होता है, फिर भगवान का रूप प्रकट होता है। वो बहुत साधना करने से ही होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने हरे कृष्ण बोल दिया, हमारे कृष्ण जप करते समय ही कृष्ण याद नहीं आते हैं बहुत सारे लोगों को। जब चल रहा है कुछ और भी चल रहा है, बहुत मुश्किल से एटलीस्ट हम नाम सुन पाते हैं, लेकिन नाम का साक्षात्कार नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ नाम सुन रहे हैं। धीरे 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 साक्षात्कार होगा, समझ में आएगा कि नाम और भगवान में कुछ अंतर नहीं। उसके बाद भगवान का रूप याद आएगा। सिर्फ हरे कृष्ण बोलने से नहीं होगा, पूरा मंत्र बोलना चाहिए, और एक बार नहीं, हजारों हजारों लाखों लाखों बार बोलना पड़ता है, तब जाके कुछ ना कुछ हमारा मन टिकाने पे आता है ऐसा। ठीक है माता जी। फिर भी सॉरी, ओके ओके तो सॉरी, तो फिर भी मेरा मन में ऐसे मन में क्वेश्चन आ रहे हैं इतना साल को बाद। ओ, अभी कृष्ण सु बोलते ना सबका अंतर्मय में है, एंड ऐसे भक्त को एंड अभक्त को डिफरेंट नहीं देखना। ऐसे सबको हम अ, सभी को एक देखते हैं माता जी, लेकिन सभी का एक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अभी शेर है, शेर को भी आदर आदर कर सकते, क्योंकि वो आत्मा है, उसके अंदर भी शेर के शरीर में आत्मा है और गाय के शरीर में आत्मा है। लेकिन शेर का नजदीक नहीं जा सकते, गाय के नजदीक जा सकते हैं, मतलब अलग ट्रीटमेंट देना पड़ता है। समान तो सभी लोग हैं, सभी के अंदर आत्मा है, हम सभी लोग समान है एक आत्मा के स्तर पे, लेकिन ट्रीटमेंट एक नहीं होता है ना। अभी महाराज लोग आए हैं और कोई ऐसे बाहर का व्यक्ति आया है, महाराज आए तो उसको प्रणाम करेंगे, उनको बिठाएंगे, कुछ न करेंगे। ऐसा नहीं सभी को, बाहर आदमी को नया है उसको प्रणाम नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अलग ट्रीटमेंट देना पड़ता है, क्योंकि उनका जो साक्षात्कार के अनुसार, पोजीशन के अनुसार, सोसाइटी में उनका पोजीशन अलग है। नहीं, एक खुद कृष्णा बोला ना, मैं किसी को किसी को भी क्या किसी को पॉलिटिक्स भी नहीं, इस भी नहीं, मेरे को सबको सब लोग एक ही है। सभी एक नहीं है माता जी, वही ना, सभी सिर्फ आत्मा के स्तर पे एक ही है। सभी एक ही बोलने से हम बोलेंगे कि इसका बुद्धि नहीं है। थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है तो डिफरेंस दिखना चाहिए आपको। अभी जो परम पूज्य जयप्रताप महाराज हैं, और एक व्यक्ति आज ही मंदिर को आया, एक माला जप करना शुरू किया, आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा है उसमें? हाँ, दिख रहे प्रभु। हाँ, तो डिफरेंस है ना, दिखना चाहिए ना, डिफरेंस दिखना चाहिए, और उसके हिसाब से हम संग लगेंगे। अब नया भक्त का नहीं संग लेंगे, अब महाराज आएंगे तो महाराज का संग लेंगे ना, तो डिफरेंस तो है ना। ऐसा नहीं कि हाँ डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है और डिफरेंस देखना भी चाहिए हमको। जो मध्यमाधिकारी है ना उसको डिफरेंस दिखता है, जो परमहंस के लेवल में है, परमहंस हो गया ना, उसको सभी लोग भक्ति दिखेंगे, लेकिन हमारा ऐसा स्थिति नहीं है। हम तो मध्यम स्थिति में, हमको डिफरेंस दिखना चाहिए, किसका संग लेना चाहिए किसका नहीं लेना चाहिए, सोच के लेना चाहिए। तो हमको डिफरेंस है, आत्मा के स्तर पे सभी आत्मा है, लेकिन मन और बुद्धि के स्तर पे नहीं। समझ रहे हैं? हाँ, यस प्रभु, yes। ठीक है, प्रभु, प्रीति। और एक क्वेश्चन है, तो सॉरी प्रभु, मेरे को क्षमा हाँ देना। पूछिए। हाँ हाँ ओ, पूछिए। ओ, 6 अध्याय में एक श्लोक आते हैं, वो ये आसन में बैठ के ध्यान हाँ, करना। वो क्या वो ओनली वो हमारे जेंट्स लिए नहीं के माता लिए जी, वो बोला योगी क्या के लिए, लेडीज? हाँ? योगी के लिए, हमारे लिए नहीं है, वो भक्तों के लिए नहीं है, भक्ति योग के लिए वो जरूरत नहीं है। वो वो ध्यान योग के लिए, हमें नहीं करना है उसको। ठीक है।
हमका आवाज नहीं है। यस प्रभु, यस प्रभु। हरे ठीक। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, एक बार प्रीति माता जी का प्रश्न लेंगे, पर फिर आप बताइए। तो प्रीति माता जी आप। हाँ जी, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है। प्रभु जी, जैसा अभी मेरी माता जी ने बोला था, सिक्स सिक्स में जैसा ये योग बताया गया है, तो भगवान जी ने इतने सारे योग बनाए, जैसे संन्यास योग है, ये योग है, तो लेकिन ये बनाया किस लिए, अगर जब हमको उसको पालन ही नहीं करना था? वो तो भगवान ने तो भक्ति योग को ही हमको बोला कि आप इसको करो, आसानी से आप कर सकते हो। तो ये सारे जब ये जैसा सतयुग हो गया, इतने सब तपश्चर्या करते थे, तो वो फिर क्यों बनाया गया उन लोगों के लिए? तो वो भी उस वक्त आसानी से भगवान को ये कर सकते थे ना, फिर क्यों? मेरे को यहाँ पे ये चीज लगी थी, हम इतना आसानी से भगवान को, वो तो आसानी तो है नहीं, इसमें भी बहुत हमको कठिनाई है, क्योंकि हम कलयुग में जन्म लिए हैं। फिर उन्होंने ये क्यों बनाया है, संन्यास योग, ये योग सब? देखिए, अभी कोई शादी में जाएंगे तो कोई एक अच्छा कुक है, वो सभी सब्जियों को मिला के, दाल को मिला के, अच्छे से चावल के साथ एक अच्छा आइटम बना सकता है। बोले सारे विटामिन है इसके अंदर, सारे ये है, सारा वो है, ये खाने से पूरा बस हो जाएगा। लेकिन वो आइटम अकेला नहीं रखते उधर, उनको शादी में एटलीस्ट 20-30 आइटम रखना पड़ता है। बोले अरे एक आइटम बस है ना, सभी का पेट भर जाएगा, ताकत भी आएगा। क्यों इतना सारा आइटम देना पड़ता है? क्योंकि इतना सारा टेस्ट रहता है, लोग अलग अलग लोगों का अलग अलग टेस्ट रहता है। तो किसी को ना, हमको भक्ति योग अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा सुकृति है और टेस्ट है इसमें। किसी को कर्म योग अच्छा लगता है, और कोई ज्ञान योग अच्छा लगता है। अभी हम लोग हैं इधर, हम सभी लोग बैठ के भगवत गीता इस तरह से पढ़ रहे हैं। अभी आप किसी और को बुलाइए, बोले हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आप आ जाइए। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे ना कीर्तन अच्छा लगता है। हम कीर्तन में बैठेंगे। कुछ लोग बोलेंगे हमको ना कथा अच्छा लगता है, वो कृष्णानंद प्रभु है, श्री चैतन्य चरितामृत और भागवतम कथा ही लेते, ज्यादा फिलोसफी नहीं बोलते। हमारे क्लास में कथा छोड़ के, भगवान का लीला छोड़ के सब कुछ डिस्कस कर पूरा फिलोसफी डिस्कस होता है हमारा, कुछ ज्यादा स्टोरी कथा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टेस्ट हमारा इस प्रकार से, जिस लोगों का, कुछ लोगों का ऐसा है कि वो बोलेंगे प्रभु जी इतना क्या है यार, आराम से जब करो ना, पूरा दिन भर बैठ के कीर्तन करो, जब करो, मजा करो, प्रसाद लो, आप क्या भगवत गीता पकड़ के एक बार पढ़ लिया तो हो गया है ना। इतना क्या पढ़ने का मतलब? क्यों ऐसा? क्योंकि उनका टेस्ट अलग होता है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग टेस्ट होता है, तो भगवान को भी इतना वैरायटी देना पड़ता है जीवात्मा के लिए। कुछ जीव बोलते हैं भगवान हमको ना, जब तक तपस्या करके हम लोग आपको प्राप्त नहीं करते ना, मजा नहीं आएगा, आपको तपस्या करना ही है। उनको हिमालय जाएंगे, तपस्या करेंगे, उनको बहुत अच्छा लगता है। आप उनको घर में बिठा के बोलेंगे भक्ति कर लो, बोलेंगे अरे क्या, कुछ मजा नहीं है। मुझे हिमालय जाने का, इतना ठंडी में रह के बिना नो, अब कुछ बहुत कम कम कपड़ा पहन के ठंडी में घोर तपस्या करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है उनका अहंकार। कुछ लोग ज्ञानी लोग हैं, इतना पढ़ पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं, सच क्या है, सच क्या है, तो उसमें मजा आता है। कुछ लोग कर्मयोगी रहते हैं, कार्य करते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग टेस्ट होता है, इसलिए भगवान को इतना देना पड़ता है, नहीं तो जरूरत नहीं है हमको। समझे प्रीति माता जी? हाँ जी प्रभु जी, मतलब जीवात्मा अलग अलग वैरायटी में है, सब अपने अपने तरह से उनको पाना चाहते हैं। हाँ, उनका तो टेस्ट अलग होता है। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। राजेश ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कोई प्रश्न तो नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है। जैसे अभी आपने ऐसे 9 अध्याय का समरी बताया, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि मतलब एक तरीके से रिवीजन भी हो गया और एक तरीके से ओवरव्यू भी मिल गया। तो आगे जाके अगर ऐसे हर अध्याय के बाद या हर 2-3 चैप्टर के बाद अगर एक ऐसा हमारा एक समरी क्लास अगर हो जाएगा, तो क्या है कि और भी अच्छे से समझ में भी आएगा, और कभी रिवीजन करना है या कुछ करना है तो मतलब वो आप डिसाइड कर लीजिए कौन से फ्रीक्वेंसी में करना है। बट एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 अध्याय का एक बार मिला के या एक अध्याय का ऐसा करने से बहुत अच्छा रहेगा। मैं हर क्लास के पहले कल का जो हुआ उसका रिवीजन करता हूँ, और ऐसा पूरा अध्याय होने तक बहुत सारा रिवीजन हो जाता है। इसलिए मैं सेपरेटली नहीं करता, लेकिन फिर भी कर लेंगे एक बार पूरा अध्याय का, क्योंकि हर रोज क्लास में मैं क्या करता हूँ,
उस सेक्शन का पूरा रिवीजन करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं डायरेक्टली क्लास शुरू नहीं करता, मैं पहले रिवीजन करता हूँ। लेकिन अभी क्या करूंगा, पूरा एक बार क्लास होने के बाद फिर से और एक बार पूरा अध्याय का हाँ वही, रिवीजन। मतलब जितना टाइम है हमारे पास उस हिसाब से या तो हर हाँ अध्याय या तो दो ठीक तीन अध्याय का मिला के, क्योंकि ठीक। उसमें क्या है कि जैसे 20-30 श्लोक एक चैप्टर में होता है, तो डेली हाँ डेली आप बोलते तो तब तो हमको सुनाई देता है, समझ में आता है, कुछ नोट भी करते हैं माता जी लोग तो रहता है। ऐसे तो मैं भी दूसरे दिन सवेरे उसको सुनता हूँ वापस से, जब मैं वॉकिंग जाता हूँ तो मैं फिर से सुन लेता हूँ। बट फिर भी क्या है कि ऐसे जैसे एक ओवरव्यू रहता है हमेशा, जैसे समरी रहता है ना किसी चीज का, हाँ तो वो हमारे चित्त में और भी गहराई से रह जाएगा कि हाँ ये अध्याय में ये बोलना चाहते हैं मोटा मोटी तरीके से, तो वो शायद और ज्यादा हेल्प करेगा प्रभु जी। ठीक है, जरूर जरूर। ठीक है प्रभु, ठीक। ये दूसरा एक रिक्वेस्ट है, जैसे आप हमेशा क्लास में बोलते हैं कि भागवतम का, तो भगवतम का अगर ऑलरेडी क्लास हो चुका है तो इसका प्लेलिस्ट कहीं पे मिलेगा क्या, तो ताकि मैं उसे सुन वो सकूं। एक्चुअली है ब्रो, उसको अपलोड, उसको पोस्ट करेंगे हम लोग। प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने दूसरा स्कंद तक हमारा, दूसरा स्कंद कुछ चैप्टर तक हमारा पूरा भागवतम हुआ है। मैं बोलता हूँ प्रभु जी को कि उसको पोस्ट कर दें ग्रुप में। हाँ आप एक प्लेलिस्ट बना के आपका जो यूट्यूब चैनल है उसमें डाल देंगे ना, हाँ तो हाँ क्योंकि हाँ। मैं एक्चुअली बहुत बीच में से ज्वाइन हुआ हूँ, तो एटलीस्ट वो भी मैं सुन लूंगा, तो फिर आगे जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो वो हेल्प करेगा हाँ हमने 2 बार लिया था पहले स्कंद का पहला पहला फिर। अध्याय, सॉरी पहला स्कंद पूरा 2 बार किया हमने। तो प्लेलिस्ट है हमारा, जरूर हमें पोस्ट कर ले। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, अरे, दंडवत प्रणाम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोमवार को मिलेंगे। आशा करता हूँ सभी लोग एक 3 से 5 मिनट, ज्यादा भी चाहिए तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। लेकिन आप ना समरी मत दीजिए, मतलब आप भी पूरा अध्याय को पूरा संक्षिप्त में फिर से अरे, मत बताइए। आपको जो चीज अच्छा लग रहा है, आपने जो, अभी मैंने तो कुछ ज्यादा बताया नहीं, लेकिन बहुत सारा चीज क्लास के समय मैंने बताया, जो चीज आपको याद है नोट्स में बनाया, जिसको आपने लिखा, उसको बताने का प्रयास कीजिए। और जो चीज आपने अप्लाई किया और उससे फायदा मिला, वो सारा चीज बताने का प्रयास कीजिए। हमारा शायद 2 दिन तक करना पड़ेगा, सभी लोग बोलेंगे तो 2 दिन लगेगा। मैं देखेंगे उसके अनुसार, कुछ चिंता नहीं है, आराम से बोल सकते हैं। सभी लोग अपना अपना चीज शेयर कीजिए। और वो क्या है कि मुझे फायदा क्या है कि मुझे समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और आपको क्या समझ में आ रहा है और कितना समझ में आ रहा है। वो मेरा फायदा ज्यादा होगा उससे, कि मेरा टीचिंग कैसा है, मेरा स्टूडेंट्स कैसे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, ये सारे चीज के लिए खुद का टेस्ट हो रहा है मेरा। और मंडे ट्यूसडे मेरा टेस्ट है, आप लिख लीजिए। आप लिखेंगे, मार्क मुझे मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे ठीक है, हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे एक बार कृष्ण रीता प्रभु माता जी जी। को बाय के लिए प्रार्थना करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु हरे जी। कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे हरे, हरे हरे राम, राम, हरे हरे राम, हरे राम राम, 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, कृष्ण, हरे हरे कृष्णा कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे राम, हरे, हरे हरे राम, हरे, हरे राम राम राम, हरे 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 राम, 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 हरे हरे राम, राम, राम राम हरे राम, राम हरे राम, हरे, हरे राम, हरे हरे राम हरे कृष्ण, राम, हरे हरे कृष्णा, राम, हरे हरे कृष्ण, राम, राम हरे हरे राम, राम राम कृष्ण, हरे राम, हरे, हरे 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 हरे, हरे, राम हरे 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 राम, राम, हरे राम, राम, राम 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 कृष्ण राम प्रभु राम, जी, हरे हरे राम, दंडवत हरे, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण माता प्रभु जी, जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, Thank you.